गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू यू ऑन योर यूट्यूब चैनल एम क्यूब क्लासेज। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 6 तक हमने लर्न किया था। हम क्वेश्चन नंबर 7 लर्न करेंगे। तो जल्दी से तो सभी बच्चे जो चैनल पर नए हैं, ख़ास तौर पर वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी शेयर करें, ताकि उनको इस चीज़ का बेनिफिट यानी मिल सके। तो बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जिस भी बच्चे ने जो भी चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहा है, वो जो पार्ट फर्स्ट है उसमें हमने चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है अपन का इंटीजर्स, उनका हमने क्या है इंट्रोडक्शन लर्न किया था, देखा था। इंट्रोडक्शन के बारे में हमने जाना था क्या क्या है इंटीजर्स, क्या होते हैं, इनकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वो पार्ट 1 को जाकर देख सकते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम्स एंड द डायगोनल्स हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैजिक स्क्वायर। तो आपको मैजिक स्क्वायर बताना है। अगर आपका ये गिवन मैजिक स्क्वायर है, मैजिक स्क्वायर होगा तो क्या होगा, सभी रो का सम। इसमें क्या होगा आपका, ये सभी रो का, ये फर्स्ट रो आपकी है यानी इस फर्स्ट रो का सम, सेकंड रो का सम और ये थर्ड रो का सम, सबका सम क्या होगा, सेम होगा। इसी तरह फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये आपका बच्चों फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है, यानी इसको बोल सकते हैं आप C1, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। इसी तरह ये आपका R1 हो जाएगा, ये आपकी ये कॉलम हो गया, ये आपकी R1 रो, R2 और ये हो जाएगी आपकी R3। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि मैजिक स्क्वायर होगा तो सभी रो का सम और सभी कॉलम का सम और सभी डायगोनल का सम सेम होगा। तो हम इस फर्स्ट में देख सकते हैं। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका फर्स्ट का। तो बच्चों, फर्स्ट का सॉल्यूशन है, हम सम निकालेंगे फर्स्ट रो के लिए। तो हम लिखेंगे फर्स्ट रो का निकालेंगे तो क्या होगा, देखो 5 -1 और आपका होगा -4। तो क्या होगा, इसके -1 और -4, तो इसका सम होगा आपका 0। इसी तरह आप सेकंड रो को चेक करेंगे। ये आपने सेकंड रो चेक की, ये इसको शॉर्ट में आप R2 भी लिख सकते हैं। सेकंड रो आपने चेक किया तो क्या आया, 5 -2, यहाँ पर आपका क्या है -5 है, -5 -2 और +7, कितना आया सम, 0। इसी तरह आप थर्ड रो को चेक कर सकते हैं। थर्ड रो क्या होगी, 0 3 -3, सम कितना होगा, 0। इसी तरह आप फर्स्ट कॉलम, इसको आप C1 भी लिख सकते हैं। उतना फर्स्ट कॉलम क्या होगा आपका, देखो ये आपका फर्स्ट कॉलम होगा। अभी आपको बताया था ये कौन सा होगा आपका, ये फर्स्ट कॉलम होगा आपका, ये फर्स्ट कॉलम होगा। तो इसका सम क्या होगा,
तो फर्स्ट कॉलम का सम होगा आपका 5 माइनस 5 प्लस 0, कितना होगा 0। सेकंड कॉलम इसका सम होगा आपका -1 -2 और +3, ये कितना होगा 0। इसी तरह आपका थर्ड कॉलम होगा थर्ड कॉलम क्या होगा आपका -4 +7 -3, कितना होगा 0। इसके बाद आप फर्स्ट डायगोनल चेक करेंगे। तो देखो फर्स्ट डायगोनल कौन सा होगा, आप किसी को फर्स्ट मान सकते हैं। सपोज आपका ये आपने माना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट डायगोनल हो जाएगा। तो कितना होगा फर्स्ट डायगोनल, -4 -2 +0, कितना हुआ -6। इसी तरह आप सेकंड डायगोनल किसी को भी ले सकते, फर्स्ट सेकंड कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड डायगोनल आपने लिया, तो सेकंड डायगोनल आप लेंगे तो क्या आएगा -5 -2 -3 0। अब देखो सब 0 आ रहे हैं, लेकिन इस अपने लिया उस हिसाब से जो डायगोनल हैं वो क्या है, डायगोनल फर्स्ट क्या है 0 के इक्वल नहीं है। ये क्या है 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या है मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे सो इट इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह बच्चों आप इसका अगला नेक्स्ट कर सकते हैं सेम इसी तरह से। तो इसका सेकंड करेंगे आप, इसमें भी आप फर्स्ट रो का सम निकालेंगे। सेकंड के लिए फर्स्ट रो क्या होगा, देखो -1 क्या होगा -1 सॉरी 1 -10 और 0। तो इसका सम निकालते हैं, क्या होगा 1 -10 +0, कितना हुआ -9। इसी तरह आप सेकंड रो का सम निकालेंगे, कितना होगा -4 -3 और -2, -4 -3 और -2 -9। इसी तरह आप थर्ड रो का सम निकालेंगे। थर्ड रो का सम क्या आएगा -6 +4 -7, ये भी कितना आएगा -9। इसी तरह आप फर्स्ट कॉलम का सम निकालेंगे। फर्स्ट कॉलम का सम क्या होगा, देखो 1 -4 और 1 -4 और -6 +1 -4 -6, कितना होगा -9। इसी तरह आपका सेकंड कॉलम, ये निकालेंगे बच्चों आप, तो कितना आएगा -10 -3 -10, ये होगा -3 और +4, ये भी कितना आएगा -9। इसी तरह आप थर्ड कॉलम का सम निकालेंगे, कितना आएगा 0 -2 -7 यानी -9। इसके बाद आप फर्स्ट डायगोनल निकालेंगे। फर्स्ट डायगोनल का सम होगा, इसी को आप फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं। सपोज आपने ये माना फर्स्ट 1, फिर कौन आएगा -3 और -7। तो यहाँ लिखते हैं
+1 -3 और -7, ये कितना है -9। इसी तरह आप सेकंड डायगोनल निकालेंगे। आप सेकंड डायगोनल निकालेंगे तो कितना आएगा? सेकंड डायगोनल कौन सा हो जाएगा? ये आपका सेकंड डायगोनल हो जाएगा। ये आपका सेकंड डायगोनल हो जाएगा। तो कितना हुआ? 0 0 -3 -6, ये भी कितना हो गया? -9। देखो यहाँ से यहाँ तक दे सकते हैं आप, सभी का सम कितना आ रहा है? -9 आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा? मैजिक स्क्वायर होगा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे सो इट इज अ मैजिक स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। तो चलो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है वेरीफाई। आपको वेरीफाई करना है a माइनस माइनस बी बराबर क्या होगा? a प्लस बी, यानी आपको LHS और RHS इक्वल प्रूव करना है वैल्यू a एंड और b के लिए। ठीक है, क्या होगा आपका? या a और b के लिए आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो आप यहाँ पर आपका b होगा। ठीक है, a एंड b के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसका आंसर देखेंगे तो बच्चों इसका फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब इसके LHS में वैल्यू पुट करते हैं अपन। LHS क्या होगा? a माइनस माइनस बी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? या फिर सीधा पुट कर सकते हैं आप। तो इसका LHS आप निकालेंगे तो a माइनस बी, a का मतलब क्या है यहाँ? 21, ये आपका 21 माइनस और माइनस बी यानी -18। अब देखो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 21 + 18 कितना हो गया आपका? 39। इसी तरह आपका इसका RHS निकाल सकते हैं। RHS क्या आएगा? a प्लस बी, इट मीन्स क्या आएगा? 21 + 18 कितना आएगा? 39। सो LHS बराबर क्या है आपका? RHS है। तो ये क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। इसी तरह आप इसका कौन सा सेकंड पार्ट कर सकते हैं? सेकंड में a बराबर यानी LHS, सेकंड का LHS क्या होगा? a क्या है आपका? 118 माइनस माइनस b यानी 125। देखो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 118 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये कितना हो जाएगा? ऐड करेंगे तो 243। इसी तरह आप RHS फाइंड कर सकते हैं। RHS क्या होगा? a प्लस बी यानी 118 + 125 कितना होगा? 243। तो आप कह सकते हैं सो
LHS बराबर क्या है, RHS है। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इसी तरह से आप थर्ड प्रूव कर सकते हैं। थर्ड में क्या है आपका LHS क्या होगा थर्ड का, A प्लस बी, A माइनस माइनस बी, इट मीन्स माइनस 84। तो ये कितना होगा 75 और माइनस माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई होके प्लस। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ऐड करेंगे तो 9, 5 + 4 9 हो जाएगा, और 8 7 15 और 15 ही रहेगा, ठीक है। 8 और 7 15। इसी तरह आपका RHS आप लिखेंगे तो 75 + 84, ये कितना होगा 159। सो यहाँ भी क्या है आपका LHS बराबर क्या है, RHS है। इसी तरह आप इसका फोर्थ आप कर सकते हैं, यहीं पर कर सकते हैं। फोर्थ क्या है आपका LHS में आप क्या करेंगे, A, इट मीन्स 28 माइनस माइनस 11। तो ये कितना होगा आपका 28 + 11 कितना होगा 39। इसी तरह आप RHS निकाल सकते हैं। RHS क्या होगा आपका 28 + 11 यानी कितना होगा 39। सो आप कह सकते हैं LHS बराबर क्या है, RHS। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। यानी इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाने के लिए आपको कौन सा साइन यहाँ पर आएगा ये बताना है। तो हम इसको सोल्व करके देखेंगे। देखो इधर इसकी जो LHS साइड है वो कितनी होगी, -8 और -4। तो दोनों देखो सेम साइन है और दोनों का ऐड करना है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, -8 और -4 कितना हो जाएगा, -12। क्योंकि दोनों का ऐड करते हैं सिंपली, 8 + 4 कितना होगा 12। दोनों के साथ कॉमन साइन कौन सा है, माइनस है, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस। तो LHS कितना आया -12। RHS देखते हैं इधर, -8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये कितना आया -4। LHS तो है -12 और RHS है -4। तो इनमें देखो बड़ा कौन है, तो माइनस में आप जानते हैं कि माइनस भी जो नंबर बड़ा होता है वो एक्चुअली क्या होता है, रियल में छोटा होता है, और जो माइनस में छोटा होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसी के हिसाब से कौन बड़ा है, -4 बड़ा है। इट मीन्स यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, लेस देन का साइन आएगा, ठीक है। चलो बच्चों इस पर चलते हैं नेक्स्ट पर। तो इसमें क्या हो, इसकी LHS देखते हैं। LHS क्या होगा इसका, B -3 + 7 और -19। अब आप कैसे ऐड करेंगे, आप क्या करेंगे, माइनस माइनस वालों को एक साथ ऐड कर लेंगे और प्लस वालों को एक साथ कर लेंगे। तो 7 तो प्लस का है और -3 और -19 मिलकर कितना हो गया, -22। फिर दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, -18। क्यों, डिफरेंस 18 है और जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आता है। इसकी राइट साइड सोल्व करते हैं, कितना आएगा 15 -8 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो 15 माइनस कितना हो गया 8 और -8 और -9 कितना हो गया -17। तो कितना आया -2। अब देखो इसकी LHS तो है -18 और RHS है -2। तो यहाँ पर कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा -2, इसलिए यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, यहाँ पर भी आएगा लेस देन वाला साइन, ठीक है। चलो बच्चों C पर चलते हैं। C को देखते हैं, यहाँ पर है 23 -11 + 14। तो प्लस प्लस वालों को एक साथ जोड़ लेते हैं, तो 23 प्लस का और 11 प्लस का, तो कितना हो जाएगा 23 और 11 34 प्लस का हो जाएगा और -41।
इसकी अब इसका दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आएगा -7। इसी तरह इसकी राइट साइड देखते हैं 23 प्लस का और -41 और -11 कितना होगा आपका -52। अब यहाँ डिफरेंस निकालते हैं तो कितना होगा डिफरेंस, आप देख सकते हैं कितना होगा 29। ये भी किसका माइनस का। अब देखो इधर -7 है, इधर -29 है, तो जो नंबर माइनस में छोटा होता है एक्चुअली क्या होता है बड़ा होता है, तो कौन सा साइन आएगा ग्रेटर देन। तो यहाँ पर भी कौन सा साइन आएगा ग्रेटर देन वाला साइन आएगा। ठीक है, चलो बच्चों आगे नेक्स्ट देखते हैं इसका डी क्वेश्चन नंबर, इसी का डी पार्ट देखते हैं। तो डी देखते हैं अपन, डी में क्या होगा। तो डी में देखो इसका डी का LHS देखते हैं कितना है 39 और प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा और -15। तो अब ऐड करते हैं, ये तो है आपका 39 और -24 और 15 कितना होगा, दोनों का सेम साइन है इसलिए क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। फिर देखो 39 और 39 क्या आ गया 0 आ गया। अब RHS देखते हैं, यह कितना है 36 और प्लस और माइनस क्या होगा माइनस और माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो यहाँ पर कितना होगा 36 प्लस का और 36 प्लस का दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 72 -52। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस कितना आया प्लस का 20, यहाँ पर क्या है 0 है, तो कौन बड़ा है प्लस का 20 ग्रेटर देन है, इसलिए यहाँ पर साइन कौन सा आएगा लेस देन का साइन आएगा क्योंकि आपका RHS क्या है बड़ा है। सेम इसी तरह हम देख सकते हैं, इसको देखो बच्चों ई पार्ट देखते हैं -231 LHS देखते हैं कितना है -231 और ये देखो 79 और 51 प्लस का है तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा +130। और इस अब देखते हैं दोनों को 130 तो कितना बचा बच्चों, ये माइनस का 101 बचा आपका। इसके बाद इसकी RHS देखते हैं, RHS है -399। उसके बाद 159 + 81 दोनों को प्लस हैं तो दोनों सेम है तो ऐड हो जाएगा 1 और 9 कितना होगा 0। उसके बाद 8 और 5 13 और 14 और 1 और 2। तो अब देखो अब कितना आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करके देख सकते हैं आप कितना आएगा 9 5 और 1 और माइनस का, ये भी किसका आएगा माइनस का। अब इजीली आप देख सकते हैं कि -101 माइनस का है और 159 माइनस का है, तो छोटा कौन है 101 है। तो माइनस में जो छोटा होता है एक्चुअली वो क्या होता है बड़ा होता है। तो इट मीन्स आपका कौन ग्रेटर देन होगा -1 ग्रेटर देन होगा -51 से। तो आप यहाँ पर ये बड़ा होगा तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा ग्रेटर देन साइन आएगा। सो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। देखो एक इस तरह से ये वेल है, इसमें सीढ़ियाँ लगी हुई है। ये आपका इस तरह से सीढ़ियाँ लगी हुई है। तो ये सबसे ये फर्स्ट, ये आपकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से कितनी टोटल कितनी सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से 1 से स्टार्ट होती हैं और टोटल कितनी है आपकी यहाँ तक 9 सीढ़ियाँ हैं। तो सबसे पहले देखते अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। इट मीन्स फर्स्ट स्टेप पर बंदर बैठा है। तो द वाटर लेवल इज एट 9th स्टेप, और जो वाटर लेवल हैं वो कौन सी स्टेप पर हैं 9th स्टेप पर हैं। तो आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। चलो इसको सोल्व करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट है
हम इसका रफली यानी इसका हम इंटीजर नंबर लाइन से भी इसको सोल्व कर सकते हैं इजी वे में। तो ही जंप 3 स्टेप डाउन एंड द जंप देन जंप बैक 2 स्टेप अप, इन हाउ मैनी जंप विल ही रीच द वाटर लेवल, यानी वो पहले 3 जंप स्टेप नीचे जाता है, फिर वापस अगली बार में 2 स्टेप वापस जंप करता है। तो इस तरह से वो कितने जंप में वाटर लेवल तक यानी 9th स्टेप पर पहुंचेगा। तो बच्चों इस तरह सिंपली हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ ले लेते हैं हम सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कौन सी स्टेप है। फर्स्ट स्टेप मान लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो सबसे पहले जो है मंकी है वो यहाँ पर बैठा है, तो उसके बाद वो फर्स्ट में क्या करता है 3 स्टेप आगे जाता है। तो फर्स्ट जंप में क्या होगा, वो 3 स्टेप आगे जाएगा। तो देखो 1 से 3 स्टेप आगे जाएगा तो कहाँ पर चला जाएगा, वो 1 + 3 कहाँ चला जाएगा, 4 पर चला जाएगा। तो 1 से कहाँ चला जाएगा बच्चों, वो 3 स्टेप आगे जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, 4 पर चला जाएगा। तो जैसे ही फर्स्ट जंप में क्या होगा, ये 4 पर चला जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम फर्स्ट जंप। उसके बाद सेकंड जंप में वापस 2 स्टेप वापस आएगा, तो 4 से 3 और 2 कहाँ पर आ जाएगा, 4 से वापस 2 पर आ जाएगा। सेकंड जंप में कहाँ जाएगा, 2 पर आ जाएगा। इसी तरह बच्चों अगली फिर 3 से वो 3 स्टेप थर्ड जंप में कहाँ पर जाएगा, 3 स्टेप आगे जाएगा। तो 3 से कितने पर चला जाएगा, सॉरी 2 पे आ गया वापस। 2 से कहाँ चला जाएगा, 5 पर चला जाएगा। तो 2 से कहाँ चला गया, 5 पर। फिर ये कौन सी स्टेप है, थर्ड जंप। इसके बाद फोर्थ जंप में वापस 2 स्टेप वापस आएगा। तो फोर्थ जंप में कहाँ चला जाएगा, वो थर्ड पर चला जाएगा। ये फोर्थ जंप में वो यहाँ चला जाएगा। फिर फिफ्थ जंप में वापस थर्ड से कहाँ चला जाएगा, वो 3 + 3 कहाँ चला जाएगा, 6 पर चला जाएगा। तो ये थर्ड से कहाँ चला जाएगा, 6 पर चला जाएगा। कौन से जंप में, फिफ्थ जंप में। उसके बाद 6 से कहाँ चला जाएगा वापस, वह 4 पर चला जाएगा। कौन से जंप में, 6 जंप में। फिर 4 से कहाँ चला, अगले बार कहाँ जाएगा, 4 से 3 स्टेप आगे जाएगा। तो 3 स्टेप 4 से 3 स्टेप आगे जाते कहाँ पहुँच जाएगा, 7 पर पहुँच जाएगा। कौन से जंप में पहुँचेगा, 7 में, 7th जंप में पहुँच जाएगा। इसी तरह फिर 7 से वापस बैक आएगा 2 स्टेप। तो ये यहाँ 7 से कहाँ पहुँच जाएगा, 5 पर पहुँच जाएगा। कौन से जंप में, 8 जंप में। इसके बाद ये कहाँ पर पहुँच गया, 5 पर। देखो हमने फर्स्ट से 4 पर आ गया, 4 के बाद वापस 2 पे आ गया सेकंड में। थर्ड पे 2 से 5 में चला गया, 5 से कहाँ गया, थर्ड में आ गया फोर्थ जंप में। और थर्ड से कहाँ चला गया, 6 में आ गया। 6 में आने के बाद कहाँ चला गया, 6 से फोर्थ में चला गया, 6 स्टेप में। और फिर 7th स्टेप में कहाँ चला गया, 4 से 7 चला गया। और फिर 8 जंप में कहाँ से आ गया, 7 से 5 में आ गया। और अगली बार कहाँ चला जाएगा, 5 से 8 में चला जाएगा। कौन से जंप में, 9th जंप में। ठीक है। और 9th जंप में 8 पे चला गया, तो फिर अब की बार 10th जंप में वापस 8 से कहाँ आ जाएगा, 6 में आ जाएगा। तो 6 में कौन से जंप में आ गया, ये 10th जंप में कौन सी सीढ़ी पर आ गया, स्टेप पर आ गया, 6 पर। फिर अगेन अगली बार 6 से 3 स्टेप आगे मूव करेगा, तो कहाँ पहुँच जाएगा, ये 9 पर। यहाँ पर क्या है, आपका वाटर है। यहाँ पर क्या है, आपका जल है।
तो कितने स्टेप, ये 10 तो यहाँ पर हो गया था, कौन सी आ गई 11th, तो कितनी स्टेप्स में पहुँचा ये 11th। इसका मतलब जो फर्स्ट का आंसर है वो क्या हो जाएगा 11th हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पर आंसर, सो द मंकी will reach at water यानी 9th step। So the monkey will reach at water यानी 9th step in 11th जंप। कौन से जंप में पहुंचेगा 11th जंप में पहुंचेगा। इसी तरह बच्चों अपन आगे कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। अगला है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट टू गो बैक फॉर दिस ही जंप 4 स्टेप अप एंड द जंप बैक 2 स्टेप डाउन विद एवरी मूव इन हाउ मेनी जंप विल ही रीच बैक टू द टॉप स्टेप। अब बच्चों ये है आपका, तो ये मंकी है, ये मंकी यहाँ पर पहुँच गए हैं आपका, सपोज ये आपका 9th स्टेप पर पहुँच गया है। मंकी कहाँ पहुँच गया है, ये 9th स्टेप, यहाँ पर क्या है आपका जल है, ये 9th स्टेप पर पहुँच, वो वापस कहाँ पर जाना चाहता है, वापस ये 9th से कहाँ जाना चाहता है, यहाँ से 1 पर जाना चाहता है। तो इसे कितने स्टेप जाना, कितने स्टेप में पहुँचेगा, कितने जंप में पहुँचेगा। तो हम यहाँ पर सिंपली इंटीजर नंबर लाइन बना सकते हैं बच्चों। ये हमने इंटीजर नंबर लाइन बनाई। यहाँ पर हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पर क्या है, वाटर है, और यहाँ पर क्या है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। इस बार क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर मंकी कहाँ है, इस बार यहाँ पर है, मंकी यहाँ पर है। तो वह देखो 4 स्टेप क्या करता है, अप यानी वापस आता है ऊपर की साइड, यानी फर्स्ट सीढ़ी की तरफ बढ़ता है, यानी लेफ्ट साइड में चलेगा इस नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, इंटीजर नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। तो वो 4 स्टेप आगे जाता है, 9th पर तो है ही सही, तो 9th से कहाँ जाएगा, 4 आगे जाएगा, तो 8 7 6 और 5 कहाँ पर पहुँच जाएगा, वो 9 से कहाँ पहुँच जाएगा 5 पर। कौन से जंप में, फर्स्ट जंप में। इसके बाद क्या करता है, ही देन बैक टू जंप बैक टू स्टेप डाउन, वापस वो कितना स्टेप डाउन जाता है, 2 स्टेप। इट मीन 5 पे कहाँ चला जाएगा, वापस 7 पे चला जाएगा। कौन से जंप में, सेकंड जंप में। इसी तरह थर्ड जंप में वापस वो 7 से कहाँ चला जाएगा, 4 स्टेप अप चला जाएगा, तो 6 5 4 3 कहाँ पर चला जाएगा, 7 से 3 पर चला जाएगा। कौन से जंप में, थर्ड जंप में, यहाँ चला जाएगा। फिर वापस 3 से कहाँ चला जाएगा, वो वापस 5 चला जाएगा। फोर्थ जंप में कहाँ चला जाएगा, वो 3 से 5 में चला जाएगा। फिर वापस अप 4 स्टेप अप चलेगा, तो यहाँ से 5 से कहाँ चला जाएगा, 4 3 2 1 कहाँ पर चला जाएगा, 5 से ये यहाँ पर पहुँच गया। तो ये देखो वापस स्टेप आ गया, कौन से जंप में, 4 और 5th जंप में। तो ये कितने जंप में पहुँच गया, यहाँ पर 5th जंप में। तो इसका आंसर लिख सकते हैं, सो द
monkey will reach at the top most in फिफ्थ जंप, यानी कौन से जंप में पहुंचेगा वो, फिफ्थ जंप में वापस पहुंच जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट हम देख सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट थर्ड। देखो बच्चों ये थर्ड है, इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो देखते हैं, इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव, में जो डाउन स्टेप है वो नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट की जाती है, एंड द नंबर ऑफ स्टेप मूव्ड अप बाय पॉजिटिव नंबर, ये जो अप हैं यानी नंबर ऑफ स्टेप मूव्ड अप यानी ऊपर की तरफ जो स्टेप्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर की इससे डिनोट की जाती हैं। तो फर्स्ट इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग, यानी इसको आपको कंप्लीट करना है, जो ये सीरीज दे रखी है इसको आपको कंप्लीट करना है। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस ए का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। तो ये आपको एक सीरीज दे रखी है -3 + 2 और माइनस, और इस तरह से आपको कंटिन्यू करना है। जब तक आपको -8 लाना है। तो देखो इन दोनों से मिलाकर देखें अपन, -3 देखो अभी कितना हुआ, -3 + 2 कितना हुआ, -1 हुआ, -1 और वापस देखो अल्टरनेट चलेगा, -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 इस तरह से चलेगा। तो -3 और +2 कितना हुआ, जब -8 आ जाएगा तो हम स्टॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पर -3 + 2 कितना हुआ, -1 और फिर यहाँ पर कितना रखेंगे अपन 3, तो -1 और -3 -4 और +2 कितना हुआ, -4 + 2 कितना हुआ, -2 और -3 कितना हुआ, -5 और +2 कितना हुआ, -3 और -3 कितना होगा, -6 और +2 कितना होगा, देखो यहाँ से देख सकते हैं आप, -3 + 2 कितना होगा, -1 और -3 कितना होगा, -4 + 2 कितना होगा, -2 और -3 कितना होगा, -5 और +2 कितना होगा, -3 और -3 कितना होगा, -6 + 4 कितना होगा, -4 और -3 कितना होगा, -7 और +2 कितना होगा, -5 फिर -5 और -3 कितना होगा, -8। तो हम यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे। तो आप इसको देख सकते हैं क्या होगा, इसके बाद -3 आएगा, +2 -3 +2 -3 +2 -3 और +2 -3 ये आपके आएगा। इसी तरह आपको सेकंड सीरीज कंप्लीट करनी है। इसमें क्या है आपके पास 4 -2 प्लस, और ये कंटिन्यू चल रहा है इस तरह से। कितना आ रहा है बराबर में आपको मिल रहा है +8। तो देखते हैं फर्स्ट 2 स्टेप से क्या होना, 4 - 2 कितना हुआ, +2 +2 के बाद क्या होगा, वापस +4 करेंगे, तो +2 और +4 कितना हो गया, +6 हो गया। +6 के बाद वापस कितना होगा, -2
देखो +4 और -2 कितना हो गया, +2 +4 कितना, +6 और -2 कितना हो गया, +4 और वापस +4 कितना हो गया, +8। यही आपको फाइंड करना था। तो आपने क्या लिखा, +4, अगेन देख सकते हैं +4 और -2, +2 +2 +4 +6 और -2 +4 और +4 कितना हो गया, +8। तो ये आपका आंसर है। तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट है। तो बच्चों आगे हम एक्सरसाइज 1.2 को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों एंड प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।